जैन धर्म केवल धर्म नहीं, जन जन का धम है। यही है इस धर्म की संस्कृति। सन 2010 चातुर्मास के दौरान मांगी तुंगी और गजपंथा की तीर्थ यात्रा के बाद एक रात्रि गजपंथा की पहाड़ियों पर विश्राम करते समय आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज को एक दिव्य स्वप्न प्राप्त हुआ। स्वप्न में उन्होंने देखा कि एक ऐसा तीर्थ जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सका था, एक ऐसा स्थान जहां पंच परमेष्ठियों की भव्य मूर्तियां हों, एक ऐसा समव शरण जो समर्पित हो जैन धर्म की शाश्वत परंपरा को। उस दिव्य संकेत को जीवन में उतारने के लिए आचार्य श्री कुंथलगिरी की ओर विहार पर निकल पड़े। वहां एक श्रद्धालु ने अपनी भूमि पूज्य गुरुदेव को समर्पित की और यहीं से आरंभ हुई मुंबई आगरा हाईवे NH3 स्थित णमोकार तीर्थ के निर्माण की महायात्रा। ये वही भूमि है जिसे राम टेकड़ी कहा जाता है, जहां भगवान रामचंद्र जी ने 12 लाख वर्ष पूर्व तपस्या की थी। आज यही भूमि बन रही है जैन संस्कृति का जीवंत प्रतीक णमोकार महातीर्थ। यहां बन रही है 51 फीट ऊंची अरिहंत परमेष्ठी की मूर्ति, चारों दिशाओं में 31-31 फुट ऊंची अन्य परमेष्ठियों की मूर्तियां। कुल मिलाकर एक अद्वितीय समवशरण की रचना है जिसका वर्णन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। इस भव्य मंदिर जी में स्थापित किए जा रहे हैं 24 तीर्थंकरों के 24 मंदिर, पंचमेरु, नंदीश्वर द्वीप, नवदेवता और 64 रिद्धि मंदिर, सप्तऋषि मंदिर और गोमटेश्वर बाहुबली, समेत शिखर जी की झलक और क्षेत्रपाल मंदिर। यहां पर अब तक 250 से अधिक कमरे निर्मित हो चुके हैं, जिनमें 75 साधु साध्वियों के लिए एवं यात्री निवास आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। AC रूम, भोजनशाला, कैंटीन और विशाल गुरु मंदिर। णमोकार तीर्थ का भूमि पूजन 8 फरवरी 2014 को संपन्न किया गया था और आज लगभग 10 लाख स्क्वायर फीट से अधिक निर्माण पूर्ण हो चुका है और अब यह दिव्य तीर्थ अपने चरम आयोजन की ओर अग्रसर है। 2026 में जनशासन के वरिष्ठतम आचार्य परम पूज्य साधना सम्राट गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज के सानिध्य में एवं परम पूज्य प्रज्ञा श्रवण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की प्रेरणा एवं निर्देशन में 400 से अधिक साधुओं की उपस्थिति में आगामी 6 से 13 फरवरी 2026 में णमोकार तीर्थ का भव्यातिभव्य अंतर्राष्ट्रीय पंचकल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। खुल रहा है पुण्य का द्वार, जो करेगा भव पार। हम जब अरिहंतों को नमस्कार करते हैं तब हमारी भी दिव्य बरगणाएं समोषण में स्थित अरिहंतों के पास जाती हैं और अरिहंतों का आशीर्वाद भी अपने लिए प्राप्त होता है। मुझे एक घटनाक्रम याद आ रहा है, जब द्राविड़ देश के तमिलनाडु में पौन्नूर मले के नीलगिरी पर्वत पर इस शताब्दी के श्रेष्ठ महान अध्यात्म शिरोमणि आचार्य श्री कुंद देव नीलगिरी पर्वत पर ध्यान करते थे, स्वाध्याय करते थे और नमोकार आदि की जाप करते थे, माला करते थे। तब उन्होंने उस नीलगिरी पर्वत पर बैठे बैठे विदेह क्षेत्र के तीर्थंकर सीमंदर भगवान के लिए नमस्कार किया। सीमंदर भगवान को किए गए नमस्कार से वहाँ पर विराजमान सीमंदर भगवान का हाथ भी ऑटोमेटिक उनके आशीर्वाद के लिए उठ गया। वहाँ पर सभा में विराजमान पद्मनाभ चक्रवर्ती ने भगवान सीमंदर को पूछा कि भगवान, यह आशीर्वाद का हाथ आपका किसके लिए उठा है? तब सीमंदर भगवान ने कहा कि हमारा आशीर्वाद का हाथ भरत क्षेत्र में तमिलनाडु के पौन्नूर मलई नीलगिरी पर्वत पर कुंद आचार्य मुझे ध्यान में रखते हुए नमोस्तु कर रहे हैं। उनके नमस्कार के फलस्वरूप मैंने ये आशीर्वाद उन्हें प्रदान किया है। अस्तु में अधिक लंबाई में नहीं जाता कथा की, किंतु इतना आपके लिए कह रहा हूँ कि आपके द्वारा किया गया नमस्कार
कभी व्यर्थ नहीं जाता है। नमोरिहंताणम इस पद के द्वारा जो नमस्कार किया गया है, यह किसी एक आत्मा के लिए नहीं, या किसी एक अरिहंत के लिए नहीं, या किसी एक तीर्थंकर के लिए नहीं, बल्कि नमो अरिहंताणम इस पद द्वारा उन सभी आत्माओं के लिए नमस्कार किया गया है जिन आत्माओं ने अपने 4 घातीय कर्मों का नाश कर दिया है एवं अनंत चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। वे आत्माएं सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, समुद्घात केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली, मूक केवली या अनुबद्ध केवली, ये 7 प्रकार के केवलियों में कोई से भी हो सकते हैं। सामान्य केवली जो होते हैं वो केवल ज्ञान से सहित आत्माएं, वे सभी आत्माएं जिन्होंने 4 घातीय कर्मों को नाश कर दिया है, वे आत्माएं सामान्य केवली हैं। तीर्थंकर केवली जिन्होंने 4 घातीय कर्मों के नाश करने से तीर्थंकर पद के परिणाम स्वरूप जिन्हें 7 भूमियों सहित समोसरण की दिव्य विभूति के साथ श्री मंडप भूमि पर विराजमान होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिनके पंच कल्याणक होते हैं, जो भव्य जीवों के लिए नियम से धर्मोपदेश देते हैं, जगत का कल्याण जो करते हैं, वे आत्माएं तीर्थंकर केवली कहलाती हैं। जो आत्माएं केवल ज्ञान तो प्राप्त कर ली, किंतु केवल ज्ञान के पश्चात जिनकी दिव्य ध्वनि नहीं कीरती है, जो मौन से बैठे रहते हैं, उन्हें मुंड केवली या मूक केवली ऐसा कहा गया है। जो आत्माएं दीक्षा लेने के पश्चात तप करते हुए एक ही अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चली जाती हैं, वे आत्माएं अंतःकृत केवली कहलाती हैं। जिन्होंने घोरानुघोर तप करते हुए घोरानुघोर उपसर्ग को सहन किया है और उपसर्ग सहन करते करते जिन्हें अरिहंत पद की केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वे आत्माएं उपसर्ग केवली कहलाती हैं। हर एक तीर्थंकर के काल में 10-10 उपसर्ग केवली भी होते हैं। महावीर भगवान के काल में भी उपसर्ग केवली हुए हैं। और जो आत्माएं तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त होने पर उनके शिष्य गणधर के लिए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो, फिर इन्हें जिस दिन मोक्ष प्राप्त होता है उनके शिष्य के लिए पुनः केवल ज्ञान की प्राप्ति की श्रृंखला जिसमें बनी रहती है, उसे अनुबद्ध केवली कहा जाता है।